और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से इस वक्त ईरान कराह रहा है। 125 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसने अब ईरानी सुप्रीम लीडर को भड़का दिया है। ऐसे में खामेनेई ने अपनी 1 करोड़ लड़ाकों वाली फौज को अलर्ट कर दिया है। तो क्या बसीज आर्मी हथियार उठाने वाली है? अगर ऐसा होता है तो फिर नेतन्याहू का इजराइल क्या रणनीति अपनाएगा? आसमान में लड़ी जाने वाली जंग क्या आमने सामने की भिड़ंत में तब्दील हो जाएगी? इजराइल और ईरान का युद्ध अब आर पार के मोड में आ चुका है। ऐसे में खामनेई अब उस खूंखार फोर्स को मैदान जंग में उतार सकते हैं जो इराक युद्ध में ईरान की ढाल बनी थी। क्या इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेगी ईरान की बसीज आर्मी? जब भी ईरान पर खतरा मंडराता है, देश जंग में जाता है या फिर आंतरिक हालात बिगड़ते हैं, तो खामनेई की ये फोर्स एक्टिव हो जाती है। आखिर क्या है ये बसीज आर्मी, कैसे काम करती है और कितनी खतरनाक है खामनेई की ये आर्मी? इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन पहले इसका पूरा नाम जानिए, जो है साज़मान बसीज मोस्ताज़फ़ीन। इसका मतलब होता है पीड़ितों को एकजुट करने वाला ग्रुप या फिर संगठन। बसीज आर्मी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के दिमाग की उपज है। इसका गठन ईरानी क्रांति की शुरुआत के अगले साल यानी कि साल 1989 में हुआ था। बसीज आर्मी एक तरह की सिविल फौज है जिसमें ईरान के युवा शामिल होते हैं। ज्यादातर युवा धार्मिक और राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं। इस संगठन में 1 करोड़ से ज्यादा युवा ईरानी हैं, जो अब IRGC का हिस्सा है। ईरान की ये यूथ फोर्स सीधे खामनेई से आदेश लेती है। मतलब खामनेई ने कहा लड़ो तो लड़ेंगे और कहा रुको तो बसीज आर्मी रुक जाएगी। खामनेई के ये लड़ाके ईरान के लगभग हर शहर और हर कस्बे में हैं। बसीज आर्मी की ये मौजूदगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तभी तो हर मामलों में खामनेई को रिपोर्ट करना और वहीं से एक्शन प्लान लेकर बसीज आर्मी काम करती है। ईरान और इराक के बीच 80 के दशक में हुए युद्ध से ठीक पहले खामनेई ने ये सिविल सेना तैयार की थी। ये फोर्स इराक के खिलाफ जंग में काफी मददगार साबित हुई। हालांकि तब खामनेई बसीज को 2 करोड़ लोगों की सेना भी कहा करते थे। दावा है कि उस वक्त ईरान के करीब 75% लोग ईरानी सेना का हिस्सा हुआ करते थे। तब से मुसीबत के वक्त में ये ईरान की सेना के साथ भी खड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो अब इजराइल के खिलाफ भी खामनेई अपनी इस फोर्स को उतारने की तैयारी में है, क्योंकि अब ये फोर्स ईरान के IRGC लड़ाकों के साथ मिलकर काम करती है। ईरान और उसके सुप्रीम लीडर खामनेई ने सिर्फ बसीज आर्मी ही नहीं बल्कि कई ऐसे प्रॉक्सी गुट तैयार कर रखे हैं। इनमें IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो ईरान की दूसरी आर्मी की तरह काम करता है। हमास एक आतंकी गुट है जो फिलिस्तीन में सक्रिय है, जिसे ईरान भी समर्थन करता है। ऐसे ही ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह नाम के गुट को भी हथियार देकर इजराइल के खिलाफ खड़ा किया हुआ है। यमन में हूती लड़ाकों को भी ईरान का समर्थन मिलता रहता है। तो क्या खामनेई की रणनीति है कि अलग अलग इलाकों में कठपुतली खड़ा करके दुश्मन को कमजोर कर दो? जो रेजिस्टेंस फ्रंट की बात कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि ईरान के अंदर में चीज़ें सही नहीं हैं। अभी क्या रीइंफोर्स करेंगे वो वहाँ पर आकर के? इंटरनल सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यदि ख़राब हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो 1979 का माहौल था वो आए, वो त्रस्त हो चुके हैं। 80% यदि आपका इन्फ्लेशन बहुत ऊपर, उसकी कोई संभावना ही नहीं। बसीज आर्मी भी ईरानी हुकूमत के लिए छद्म सेना की तरह काम करती है, खासकर देश के भीतर। जब कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम आता हो, सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाना हो या फिर समाज में मोरल पुलिसिंग का काम करना हो, तब बसीज आर्मी ही बड़ा रोल प्ले करती है। यानी ये सब बसीज आर्मी के अंदरूनी काम है। कुल मिलाकर बसीज आर्मी का काम देशवासियों को ईरानी शासन के काबू में रखना है। कोई भी ना सरकार की खिलाफत कर पाए और ना ही वहाँ की सामाजिक बंदिशों के पार जा पाए। हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान इन्हें एक्टिव देखा गया था। बाहरी हमलों के वक्त बसीज लड़ाके आक्रमणकारी के खिलाफ भी उतर जाते हैं। इराक में ये देखा गया था। तो क्या अब इजराइल के खिलाफ भी खामनेई अपने लड़ाकों को आदेश देकर हमले में इस्तेमाल करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।